जय शनिदेव। दर्शकों, हम हैं आज नक्षत्र वाटिका में, आज नवग्रह वाटिका में। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र की हमारी यह जो नक्षत्र वाटिका है, नवग्रह वाटिका है, उसकी ज्ञान चर्चा पर आज हम पुनः बात कर रहे हैं। सूर्य देवता, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में जाना कि 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं और तीनों नक्षत्रों के अलग अलग वनस्पतियों का संबंध भी नक्षत्रों से रहता है और सूर्य देवता का वनस्पति का संबंध जो है वो अभी आप देख रहे हैं बेलपत्र से और आक के पौधे से। बेलपत्र जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को चढ़ने वाले बेल के पत्ते, बेलपत्र असल में सूर्य देवता की, सूर्य ग्रह की वनस्पति का हिस्सा है। हम यदि कहीं भी बेल का पौधा लगाते हैं तो इसका मतलब यह है अपने सूर्य ग्रह को प्रबल करते हैं। आक, जिसे हम अकोड़ा भी कहते हैं, आक का वह पौधा जिसके पत्ते तोड़ने से दूध निकलता है जो जहरीला भी होता है। सूर्य नारायण का वह पौधा आक का बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। रविवार के दिन जो सूर्य का दिन है, उस दिन इन पौधों को बहुत सुंदर तरीके से सही मुहूर्त में लगाया जाता है। यदि आपका सूर्य कमज़ोर है, सूर्य नीच का है, डिग्री में सूर्य बाल्यावस्था के या बाल्यावस्था के अलावा वृद्धावस्था के हैं, सूर्य देवता आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पितृदोष से प्रभावित हैं, सूर्य की राशि षष्टम है, अष्टम है या द्वादश है। हम जन्म पत्रिका में षष्टम यानी छठवें घर को रोग, ऋण और शत्रु का घर कहते हैं, अष्टम यानी कष्ट का घर कहते हैं। यहाँ से हम घटनाएं, मृत्यु देखते हैं और साथ में आयु और रक्षा भी देखते हैं। 12वां घर, जिसे हम नाश का और मोक्ष का कहते हैं, व्यय का कहते हैं। इन 3 स्थानों पर यदि सूर्य की सिंह राशि पड़ी है, यानी सिंह राशि का 5 नंबर लिखा गया है, सूर्य यदि आपके षष्टमेश, अष्टमेश, द्वादशेश हुए हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी षष्टमेश, अष्टमेश, द्वादशेश की जो नेगेटिव एनर्जी है आपको ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इसलिए इन सभी लोगों को, जिनको सूर्य का बल बढ़ाने की, सूर्य के कष्टों से संबंधित, समस्याओं से संबंधित निदान की आवश्यकता है, वे व्यक्ति अपने हाथों से किसी महत्वपूर्ण स्थान पर, जहां आप उपयोगी समझें, वहां पर बेलपत्र लगाएं, बेलपत्र का पौधा लगाएं और आप अपने घर में भी आक का पौधा लगा सकते हैं। उसका सिंचन करना, उसका पूजन करना आपके लिए बड़ा सुखदायी हो सकता है। सूर्य की महादशा चल रही हो तब भी ये बड़ा सुखदायी हो सकता है। आपकी यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा में यदि बाधा आ रही हो, सूर्य देवता हमें यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा देते हैं। यहाँ पर यदि प्रतिष्ठा आपकी दांव पर लगी हो तो कहीं भी, किसी भी पवित्र क्षेत्र में, सार्वजनिक स्थल पर आप इन पौधों को रोपण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इनकी देख रेख कर सकते हैं। ऐसा करने मात्र से
आपको उस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। इतना ही नहीं, पहले के समय में जो हमारे पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, या जब हमें बेशकीमती रत्न नहीं मिला करते थे, तब वे इन पौधों की वनस्पतियाँ इस्तेमाल करते थे, इनकी जड़ें इस्तेमाल करते थे। तब ये ज्ञान बताया जाता था कि यदि किसी को सूर बल बढ़ाना है, किसी का सूर कमज़ोर है, तो उस व्यक्ति को बेलपत्र के पौधे की, वनस्पति की, पेड़ की जो जड़ होती है, मूल होती है, उसके टुकड़े को निकालकर उसके ऊपर में लाल धागा से उसको अच्छा सा टाइट बांधकर उस पर थोड़ी सी झिल्ली या पन्नी चढ़ाकर कि उसमें पानी न जाए, और उस पर लाल कपड़ा सिलकर, लाल कपड़ा लपेटकर, साधारण लाल धागे से उसको जोड़कर, लाल कपड़े को लाल धागा सिलकर आप यदि अपने हाथ में बांधते हैं, गले में पहनते हैं, या जो बच्चे हैं उन्हें कमर में पहनाते हैं, तो इसको धारण मात्र करने से, इसको पहनने से आपको बड़ा लाभ मिलता है। जब हमारे औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोग ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए आते हैं और उस समय हमें उनका सूरबल बढ़ाना होता है, तब हम उनको बेल पत्र के नीचे, बेल के पौधे के नीचे बैठकर जाप भी करवाते हैं, शांति विधान भी करवाते हैं, उसका पूजन भी करवाते हैं, और उसकी लकड़ी से समिधा तैयार करके हवन यज्ञ भी किया करते हैं। इसी तरीके से आक पौधे की भी हम पूजा करवाते हैं। साधारण तरीके से भी हमारे यहाँ नवग्रह मंदिर में, शनि आश्रम में स्थापित नवग्रहों के दर्शन करने के लिए जब दर्शक आते हैं, भक्त आते हैं, तो वे रविवार के दिन अपने सूर्य संबंधी कष्ट को दूर करने के लिए, अपने पितृदोष को दूर करने के लिए, अपना सूर्य बल बढ़ाने के लिए रविवार के दिन यहाँ पर इस वाटिका में आक के पौधे का पूजन करते हैं, बेल पत्र का पूजन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेलपत्र की जड़ का कितना महत्व है और उसकी शाखाओं का कितना महत्व है, किस तरीके से हम हवन यज्ञ में उसकी शाखाएं डालकर आहुति देकर सूर्य नारायण को प्रसन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आक के पौधे की जो जड़ होती है वो बहुत फायदेमंद होती है। आक के पौधे की जड़ को भी हम ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से बेलपत्र की जड़ को इस्तेमाल करना आपको बताया, इस्तेमाल करते हैं। आक के पौधे की छोटी सी जड़ निकालकर, और यदि ये जड़ सूर्य के कृतिका नक्षत्र में निकाली जाए, सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में निकाली जाए, तो कहना ही क्या, बिल्कुल 1 और 1 11 की शक्ति बनेगी। तो रविवार का दिन हो और कृतिका नक्षत्र आ गया हो, रविवार का दिन हो और सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ गया हो, दिन रविवार का हो और सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ गया हो, तब उस दिन हम सूर्य के नक्षत्र में यह जड़ निकालेंगे और ऐसे ही लाल धागे में बांधकर, लाल कपड़े में लपेटकर, ताबीज को निर्माण करके, लाल धागा सिलकर उसे धारण करेंगे। निश्चित रूप से
यह जब आपके शरीर से स्पर्श करेगी वनस्पति, तो इस वनस्पति के शरीर से स्पर्श करने के कारण आपको बहुत सुखानुभूति होगी और सूरबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दर्शकों, आपकी यदि सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता हैं, तो आपके अपने लिए प्रतिदिन पूजन के लिए और वनस्पति लगाने के लिए बेलपत्र और आक का पौधा बहुत उपयोगी है। आप अपने जीवन में ऐसी वनस्पतियां लगाएं और आप अपना इष्ट बल बढ़ाएं, राशि का बल बढ़ाएं। आपकी बहुत सारी खुशियां इस पर निर्भर होंगी। कहीं यदि आपको पता चलता है कि अमुक स्थान पर एक अच्छा बेल का पौधा है, बेल का पेड़ है, तब आप वहाँ जाइए और वहाँ उसकी छाया के नीचे बैठिए और आप जिस किसी भी परमात्मा को मानते हैं, जिस किसी भी धर्म का पालन करते हैं, जिस किसी भी भगवान की शरण में आप रहते हैं, आप उनसे संबंधित प्रार्थनाएं वहाँ बैठकर कीजिए, मेडिटेशन वहाँ बैठकर कीजिए, ध्यान लगाइए वहाँ बैठकर 5-10 मिनट आप ओम का उच्चारण वहाँ बैठकर कीजिए। और दिन यदि रविवार का हो तब तो कहना ही क्या। और रविवार के दिन यदि समय राहु काल का हो तब तो सोने में सुहागा। मैं आपको फिर इसे रिपीट करके एकदम सरल बनाकर पूरा का पूरा उपाय दोहरा रही हूँ, बता रही हूँ। हमारे जीवन में सूर्य से संबंधित कमियों को पूरा करने के लिए, सूर्य से संबंधित कष्टों के निदान के लिए, सूर्य देवता का बल बढ़ाने के लिए, सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए हम ये उपाय करें। हम किसी बेल पत्र की छाया में बैठें, बेल पत्र, बेल पौधा, बेल का पेड़ जहाँ भी हो वहाँ पर जाएं, उसका कुमकुम से अभिषेक करें। एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, उसमें चुटकी भर कुमकुम डालें, जल को लाल करें और उस कुमकुम के लाल जल को पूरब दिशा में मुख करके सूर्य देवता को साक्षी मानकर, यदि वह सूर्योदय की बेला हो तब हम अर्घ्य दें, और यदि वह सूर्य उदय की बेला नहीं है तो यह अर्घ्य देने वाली प्रक्रिया ना करें। हम झाड़ को जल देकर वैसे ही सिंचित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें रविवार के दिन, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन है, इस दिन का राहु काल जो होता है, निश्चित होता है, आप उसे नोट कर लीजिए। शाम को 4:30 बजे से 6 बजे का होता है। तो रविवार के दिन जो 4:30 से 6 बजे का राहु काल मिलता है हमें, उस राहु काल में हम इन वनस्पतियों के नीचे बैठें। कहीं गार्डन में भी ये पौधे आपको मिल जाएंगे, इनके आसपास बैठे, इनके द्वारा निकलने वाली वायु से, ऑक्सीजन से हम अपने आप को जोड़ें और जीवनदायिनी ऑक्सीजन ग्रहण करें। आप आरोग्यवान होंगे। आपके रोग निवारण के लिए यह उपचार कि राहु काल में आप अपने ग्रह से संबंधित वनस्पति के नीचे बैठते हैं, जाप करते हैं, उसका पूजन करते हैं और मेडिटेशन करके आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं।
जब हम उस वनस्पति के आसपास होते हैं, उसकी छाया के नीचे होते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा है वो हमारा शरीर ग्रहण करता है और हमारे शरीर के अंदर में जो भी उस ग्रह से संबंधित दोष पीड़ा पहले से है वह मिट जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है।